हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। एकदम खुश हो गए और मस्त हो गए। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम इसी पाठ पर एकदम हम और तुम बैठ करके परिचर्चा करेंगे। सर, इस चैप्टर में ना क्या क्या चीजें हैं, किस टाइप के इनके प्रश्न आएंगे और कैसे ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और एक चीज बताऊं ना, ये पूरा वीडियो एक ऐसा वीडियो होने जा रहा है कि जिसको देखने के बाद हम लोग पूरे चैप्टर को विधिवत सारे प्रश्नों को लगा लेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में 1% इसमें स्किप करने के तो बारे में सोचना ही ना, क्योंकि ना अगर वीडियो बैठ गए हो देखने तो ये भी उम्मीद है मुझे ना कि तुम वास्तव में मैथ से रुचि रखने वाले बच्चे हो, वास्तव में तुम्हें मैथ अच्छी लगती है, तभी निश्चित रूप से तभी यहाँ आए हो। और दूसरी चीज कि इसमें हम लोग ना ये पढ़ेंगे आखिर आकृतियां कैसी होती हैं, एक चीज, और अगर आकृतियां हैं तो उनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे। बात समझ में आई बेटा। तो मैंने क्या बताया कि अगर कलम कापी लेकर बैठे हो तो धीरे धीरे मेरी पहले बातों को ध्यान से सुनना, फिर उनको जहां आवश्यकता लगेगी वहां एकदम बिंदास क्या करना, उसको लिख लेना कि हाँ ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। बात समझ में आई। जो मैं शुरुआत में तुम्हें बताया ना कि अगर इस चैप्टर को हम एकदम मन से पढ़ लिए, यानी इस सेशन को हम लोग बढ़िया मन से देख लिए, पूरे जो भी मेरे समय लगने हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी मेरा लगना है, अगर मैं उसको आज संपूर्ण टाइम अपनी दे दिया तो मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूं कि इस पूरे चैप्टर का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो तुम ना लगा पाओ। तो चलो इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग इस चीज की शुरुआत करें। आखिर सर ये चैप्टर में क्या क्या प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे। देखो बेटा क्या है, सबसे पहले ना एक चीज हम लोग जाने कि जो पाठ का नाम है उसका मतलब क्या है। देखो बेटा पाठ का नाम है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे तुम कहते हो सरफेस एरिया, और अगली चीज क्या है, और आयतन जिसे तुम लोग कहते हो वॉल्यूम। तो पहले तो तुम लोग ये ज्यादातर बच्चे तो ना यही में कंफ्यूजन है सर कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या है। सर दोनों चीजें तो एक ही हैं। अरे दोनों चीजें एक ही नहीं है, दोनों चीजों में अंतर है। यानी दोनों देखो, अब ऐसा ना दिमाग में लगाना कि मूली और गाजर एक ही चीज है। हाँ दोनों जबकि जमीन के नीचे ही है, दोनों की अगर रंग ना बदला हो तो साइज और शेप उनकी सेम होती है, लेकिन दोनों में अंतर तो है ही ना। तो बेटा ये जो एक शब्द आया है तुम्हारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले ये चीज जान। जैसे अपने पास कोई आकृति है, मान लो मेरे पास ये मार्कर ही है, एकदम ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास एक क्या है, मार्कर है ना। इस मार्कर की ये चीज, ये ना ये बाउंड्री वाल है, ये उसकी बाउंड्री वाल है। इसको तुम इसको छू ले रहे हो ना, इसे सरफेस कहते हो। क्या कहते हो, पृष्ठ। तो इसकी जो बाउंड्री वाल को बांधा है ना उसका क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया। जैसे मैंने पूरे इस शरीर को इस कपड़े ने बांधा है, तो इस पूरे शरीर का ऊपरी हिस्सा जो बाउंड्री वाल है ना, ये क्या कहलाएगा, इसका जो क्षेत्रफल है। नहीं समझ में आया सर। एक अगली चीज, जैसे हम लोग क्या ले लें, ये अपने पूरे कमरे की दीवार ले लो, इसकी ऊपरी चीज को ऐसे छूते जाओ, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, पृष्ठ कहलाती हैं, कहलाती है ना, सरफेस कहलाती है। इसका ये बाउंड्री वाल सरफेस कहलाता है। तो जो इसकी एरिया होगी बेटा उसे हम लोग कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। मत समझ में। और इस आकृति द्वारा घेरा गया कुल स्थान, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, किसी आकृति की सीमा, किसी आकृति की सीमा का बाउंड्री वाल का क्षेत्रफल उसके सरफेस का क्षेत्रफल कहलाता है।
मैंने क्या कहा कि ये मेरे पास आकृति है और इस आकृति की चारों तरफ की जो सीमा है इसकी, उसका क्षेत्रफल जो होता है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और इस आकृति द्वारा जो घेरा गया स्थान है ना, वह इसका क्या कहलाता है? आयतन। इस आकृति द्वारा जो घेरा गया स्थान है वह इसका क्या कहलाता है? आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तथा उस आकृति द्वारा कुल घेरा गया आयतन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कुल घेरा गया स्थान क्या कहलाएगा? आयतन। कंफर्म हुआ कुछ? पृष्ठीय क्षेत्रफल माने किसी चीज के पृष्ठ की एरिया, आयतन उसके द्वारा घेरा गया कुल स्थान। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान वॉल्यूम कहलाएगा। एक्यूपाइड स्पेस सब जो होती है उस सॉलिड की वॉल्यूम कहलाएगी, और उसकी सरफेस की जो एरिया होगी वो उसकी सरफेस एरिया कहलाएगी। चलो इसको मैं यहां मिटा दूं और सबसे पहले एक एक चीज को देखूं। जैसे मैं आज तुम लोगों को एक छोटी चीज बता दे रहा हूं। सबसे पहले एक मेरी पहली आकृति क्या आई है? मेरी पहली आकृति आई है जिसका नाम है घनाभ, जिसे तुम लोग कहते हो क्यूबाइड। क्या कहते हो? क्यूबाइड। इसे लोग समांतर अष्टफलकीय भी कहते हैं। षटफलकीय, अष्ट नहीं षटफलकीय, षट में अच्छा हेक्सागोनल। चलो तो घनाभ होता क्या है? घनाभ, माचिस की डिब्बी देखी हो, या तुम्हारे पास एक किताब रखी है, देख लो, देख लो, किताब है ना बगल, देखो, और किताब देखने के बाद लिखो कि हाँ सर मैंने किताब देख ली। यस जरूर लिखना। देखिए किताब, जरा उस किताब को स्पर्श करो। देखो उस किताब में ना एक हिस्सा उसका ये है, ऐसे जैसे ये घनाभ है। ये एक ऐसी आकृति होती है ना जो आयत से मिलकर बनी होती है। किससे? आयत से। ये मेरा एक आयत था, एक उसकी दूसरी भुजा का है। इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको इससे, इसको इससे। ये देख बेटा एक घनाभ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? घनाभ। इसमें 6 फलक हैं। एक फलक ये, एक फलक पीछे वाला, 2 हो गया। एक ये 3 और एक ये 4, एक ये नीचे 5 और एक ये ऊपर 6। मैं सबकी नंबरिंग कर दूं। अगर मैं सबकी नंबरिंग कर दूं बेटा, तो ये देख लल्लू मेरे, ये मेरा 1 नंबर हुआ, ये पीछे वाला है, और ये मैं आगे वाला लिख दिया 2 नंबर। ये मैं इधर वाला लिखा 3 नंबर और इधर लिखा 4 नंबर। ये नीचे वाले को लिखा 5 नंबर और ये ऊपर वाले को लिखा 6। मतलब जो घनाभ होते हैं बेटा ना, वो जो घनाभ होते हैं उनमें 6 फलक होते हैं। जैसे ये देख लो कि तुम्हें एक बुक दिखाई दे रही है ना, दिखाई दे रही है ना, ये घनाभ के शेप की है। किसके शेप की है? घनाभ है, क्यूबाइड है। सर क्यों? अभी मैं बताऊंगा यार क्यों क्यूबाइड है, लेकिन पहले देखो ये घनाभ है। घनाभ एक ऐसी आकृति है जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है। देखो ये इसकी ऊंचाई है, देख रहे हो ना बढ़िया से, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी क्या है? ये इसकी क्या है? ये इसकी लंबाई है। लंबाई अगर देखो तो थोड़ा सा देखो, ये इतना है और चौड़ाई छोटा पड़ रहा है। ऊंचाई तो नाप लो, तीनों बराबर नहीं है ना। कंफर्म? एकदम समझ में आया? घनाभ एक ऐसी आकृति है जिनकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। दिमाग में बैठा? नहीं होती बेटा। इनकी 6 फलक दिखाऊं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक मेरी तरफ, एक तुम्हारी तरफ। किताब पे मत जाना कि सर कौन सी किताब लिए, क्या लिए। एक तुम्हारी तरफ, एक मेरी तरफ, 2 हो गए, 2 फलक। एक ये 3 फेस हुआ और ये 4 फेस, 4 फलक हुए। एक 5 फलक और एक 6 फलक। 6 फलक है ना, है ना? इसमें 6 फलक हैं और ये 6 आयत हैं। क्या है? आयत। इसे कहते हो कोर। क्या कहते हो? 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, 6 कोर, 7 कोर, 8 कोर, 9 कोर,
10 कोर, 11 कोर और 12 कोर, इस तरीके से 12 कोर। और शीर्ष कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने इसमें हो गए शीर्ष। तो ये तो मेरा एक हो गया क्या, ये मेरा एक हो गया इसका घनाभ का आकार। समझे बात आई? तो घनाभ में बेटा 6 फलक होते हैं और इनमें सभी अलग अलग। मैं अगर इनकी क्या निकालूं, सबसे पहली चीज ना, इनका मैं लंबाई लिख दूं तो लंबाई को लोग लिखते हैं यल। सही बात? अरे यार लंबाई को ऐसे भी यल लिखते हैं। चौड़ाई को इसकी क्या लिखते हैं? चौड़ाई को इसकी क्या लिखते हैं? बी, विड्थ। और ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं? ऊंचाई को लिखते हैं एच। कोई दिक्कत? अच्छा, एक दिन एक बच्चे ने कहा सर अगर इसका कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा, पहली चीज कौन सी चीज? पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकालेगा। बेटा एक लंबाई चौड़ाई, ये देखो ये यल है, ये यल है, ये बी है और ये एच है, ये एच है, ये यल है, ये यल है, ये बी है, ये बी है और ये एच है, ये एच है, ये बी है। अब तुम्हें इसके छाओं का अगर निकालना होगा, पहले की बात करो, पहला पीछे वाला एक बी, यानी क्या मिल रहा है? ए, ये पहला है, ध्यान दो, ये पहला है, ये क्या क्या मिला तुम्हें? यल और बी। और दूसरा उठा लो, ये अपने सामने वाला, ये देखो, ये तुम्हें अपने सामने वाला, दोनों सेम ही तो है। तो इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें 2 LB मिला। ये देख बेटा, अगली चीज दिमाग से उठा, ये एक तुम्हारा ये BH है और एक तुम्हारा ये BH है, तो 2 इसमें क्या मिला? 2 इसमें BH मिला। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। और एक इसमें क्या मिला? एच यानी यल, 2 HL। कैसे सर? 2 H और यल। देखो ये ऊंचाई और ये, चलो यल बी वाला यहां से लेना था, ये देखो यल बी ये है, यल बी ये है, हाँ ये यल बी, यानी चलो इसमें ये मेरा क्या था? ये मेरा यल बी था, ये मेरा यल बी था, ये मेरा HL था, ये, और ये मेरा क्या था? HL था और ये BH था। इस तरीके से ना तीनों को अगर मैं जोड़ दिया तो ये मेरा क्या हो गया? तीनों में 2 कॉमन लिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2 LB प्लस BH प्लस H। कोई दिक्कत आई बात समझ में? और इसके बाद ना एक अगली चीज है, क्या अगर कोई इसका आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आयतन। अगर कोई इसका आयतन पूछ रहा है तो वो हो गया बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कंफर्म हुआ ना? एक चीज और होता है, अगर कोई कमरे की दीवार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कमरे की दीवार। तो कमरे की दीवार अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? अगर कमरे की दीवार की बात की जाए, किसकी? कमरे की दीवार। एक चीज मेरे समझ में नहीं आता, अगर कमरा है और छत नहीं है तो यही तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे भाई यही तो नहीं होगा, बाकी सब तो होगा ही, छत सब कुछ तो है, यही तो नहीं है। इसका मतलब ये है सर, ये है सर, ये है, ये है, तो कुल तो है। तो सर क्या है? ऊपर वाला एक हिस्सा नहीं है, छत नहीं है। तो इसका मतलब इसका अगर कोई पूछेगा ना क्षेत्रफल, तो हम लोग लगा देंगे 2, यहां L प्लस B और इनटू क्या लगा देंगे? H। ये तो तुम्हारी बात घनाभ की हुई, जिसे क्यूबाइड कहते हो। दूसरी एक आकृति में, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूंगा। एक दूसरी शेप मेरे पास आ गई बेटा ना, एक दूसरी शेप इस सवाल में आएगी, इस चैप्टर में आएगी, जिसको तुम लोग देखोगे उसका नाम है घन।
जिसे कहते हो क्यूब। क्या कहते हो? क्यूब। ये क्यूब असल में एक ऐसी चीज है ना जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर। जैसे तुम वो छोटे देखते हो ना, एक बच्चे क्यूब लिए रहते हैं, जैसे करते हैं, उनमें सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर। मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं, ये देखो, ये मेरा एक छोटा सा फिगर है। हाँ, और इस फिगर में मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि मेरे में सारी भुजाएं क्या आ जाए, इसकी बराबर आ जाए। जो भी है प्रयास यही है कि सारी भुजाएं इनकी बराबर। ये देखो बेटा, ये है, ये अपना एक क्यूब है। क्या है? क्यूब। ये अपना एक क्यूब है, और इसमें यदि हम लोग एक काम करें ना, यदि क्या लिख दें, यदि क्यूब में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर, यानी जो भी ये जितनी बड़ी ये है मेरी, उतनी बड़ी क्या है, ये है, उतनी ही बड़ी क्या है, ये है, सभी बराबर। तो यदि भुजा को हम लोग क्या लिख दें, भुजा बराबर ए, तो यदि किसी घन की भुजा क्या हो गई, ए हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सोचो 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 सोचो। क्षेत्रफल का मतलब एक गत्ता ये, दूसरा गत्ता ये, तीसरा गत्ता वो, चौथा गत्ता ये, पांचवा गत्ता ये और छठवां गत्ता ये, और प्रत्येक गत्ते का क्षेत्रफल। अरे भाई, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए, मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर। इसी तरीके से लल्लू 6 है तो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। और एक चीज तुम्हें मैं जुगाड़ की बताऊं, कभी कभी छत गायब कर देगा तो 5a स्क्वायर, एक दीवार गायब कर देगा तो 4a स्क्वायर, दूसरी दीवार, जय चीज गायब करेगा तय a स्क्वायर घटा देना, बस। दूसरी चीज, अगर कोई आदमी इसका आयतन पूछेगा, क्या पूछेगा, आयतन, तो लंबाई मतलब ए, चौड़ाई मतलब ए, ऊंचाई मतलब ए, तो यानी इसका आयतन हो जाएगा ए क्यूब। आया समझ में? एकदम बढ़िया से आ गया। अच्छा, एक चीज, अगर कभी कोई एक आदमी एक घन में कोई दूसरा घन भी जोड़ दे, अब बताओ वो क्या बन गया? अरे यार, एक घन में एक दूसरा आदमी ने एक घन और जोड़ दिया, ये देख गधे, ये देख, ये एक घन और जोड़ दिया ये। अरे पहले ये क्या था, पहले ये लंबाई इसकी इतनी थी, अब लंबाई इतनी, चौड़ाई उतनी ही है, ऊंचाई उतनी, लंबाई बदल गई, घनाभ बन गया, गलती नहीं। चलो इसको मैं यहां मिटा दूं। एक अपनी अगली बात बताऊं, ये तुम देख रहे हो क्या है, ये तुम देख रहे हो, भगवान तुमको सद्बुद्धि दिया है, भगवान तुमको बुद्धिमान बच्चा बनाया है, और मैथ लगाना भी चालू कर दिया। तुम्हारे पास एक आयत है, अगर मैं इस भुजा को उठाऊं और ऐसे 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 लाऊं, ऐसे घुमाऊं, ऐसे 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 घुमाऊं, इसको खड़ा खड़ा ऐसे बना दूं, ये तुम्हारे पास आयत है। और यदि मैं इस भुजा को स्थिर कर दूं, क्या कर दूं, स्थिर कर दूं, और इसको ऐसे ऐसे घुमाऊं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेलन। क्या बन जाएगा, बेलन। यानी तीसरी आकृति मेरी क्या है, तीसरी आकृति मेरी है बेलन की। किसकी है भैया, बेलन की। बेलन का मतलब ये देखो, एक ऐसी आकृति है ये उसका, जिसका आधार क्या होता है, वृत्त के नुमा होता है। इसमें बेटा ना, ये तो इसकी कहलाती है हाइट, और यहां इसका डायमीटर होता है, व्यास जिसे कहते हैं, और ये कहलाती है त्रिज्या। यानी इसमें दो चीजें होती हैं, एक ऊंचाई और एक त्रिज्या।
अगर कभी ऐसा प्रश्न है, भरतु की मैं बात कर रहा हूं, पूरा ठोस बेलन है, तो कोई अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 2πRH, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH क्या होगा? 2πRH। अरे यार 2πRH। और अगर कोई संपूर्ण पृष्ठीय निकालता है, संपूर्ण पृष्ठ, ये क्या हो जाएगा? अरे एक चीज तो तुम भूल गए, ये सर नीचे वाला πr², यानी इसमें से अगर हम लोग 2πr कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? अरे कुछ होता नहीं, इसी 2πRH में जोड़ दिया जाता है 2πr²। ये सर क्यों? क्योंकि एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या है? यानी पूरी दुनिया है ऐसे, पूरी दुनिया है क्या? योर वृत्त का क्षेत्रफल πr²। बात समझ में आई? तो वृत्त का क्षेत्र अगर मैं संपूर्ण निकाला, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मुझे ये जोड़ना पड़ा। अरे भाई नीचे भी, जैसे तुमने कोई एक पाइप ली पेंट करने का ठेका, तो तुम इधर भर तो इधर भी पेंट करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, तो 2 हिस्सा बढ़ गया। वही अगर खोखलू होती तो बीच से घुस के पोतते नहीं। इसमें भी 2πr है, इसमें भी अगर कोई आदमी 2πr कॉमन ले ले तो आ जाएगा H+R। ये तो होता उसका क्या? संपूर्ण पृष्ठ। और अंत में एक चीज आता है आयतन। आयतन क्या हो जाएगा? आयतन इसका हो जाएगा बेटा, आयतन क्या हो जाएगा? πr²H, πr²H। कभी कभी ना कुछ लोग इस बेलन के की पाइप की मोटाई दे देते हैं, तो इसमें बेटा 2 त्रिज्याएं हो जाती हैं, एक अंदर की एक बाहर की। अगर मैं बाहर वाली त्रिज्या r मान लूं और अंदर वाली स्मॉल लेटर r, या इसे R1 इसे R2, तो अगर खोखला बेलन है तो कैसा है? खोखला है, तो आयतन क्या हो जाएगा? यहां लिख दे रहा हूं, पाई क्या? R1² क्योंकि बड़ा है, -R2² इंटू H। ये देखो, ये खोखले बेलन का आयतन है। जरा इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें एक अगली चीज बताऊं, शंकु के बारे में। किसके बारे में? शंकु, जिसे तुम लोग कहते हो बेटा कोन। क्या कहते हो? कोन। चलो भैया, बात आगे जब बढ़ी ना तो किस पर आके रुकी? कोन पर। कोन पर, कोन, कौन सर? कोन। अरे कोन कुछ नहीं। क्या? कोन कुछ नहीं। तुमने सुना ना किसी एक सर ने क्या कहा है कि अगर हौसले बुलंद हो तो आसमान में भी हम लोग छलांग लगा सकते हैं। सही बात है। कोन, कोन मीन्स शंकु। कोन को हिंदी में कहते हैं कोन। अरे वो नहीं कि कौन बात बता रहा है, कोन मीन्स मैं क्या कहा? शंकु। अरे कोन मीन्स जानते हो? कौन? कोन मीन्स जोकर की टोपी। ये देखो, कोन मीन्स क्या? जोकर की टोपी। कोन मीन्स आइसक्रीम। बच्चियां जानती होंगी कोन तो क्या आती है? मेहंदी वाला जो वो होता है, उसका पैक को कोन जैसा ही बनाया जाता है, इसलिए उसे कोन ही कहती है। गजब जमाना, सबको कोन, उनको कोन, उसकी शेप है पगली। ये देख, इसकी बेटा ये ऊर्ध्व ऊंचाई है, इसे H कहोगे। ये इसकी रेडियस है, इसे R कहोगे। ये डायमीटर है, D बोलोगे। और ये इसकी स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई, L बोलोगे। इसे कहोगे तिर्यक ऊंचाई, इसे कहोगे ऊर्ध्व ऊंचाई, और इसे कहोगे त्रिज्या।
बात समझ में आया है तो बहुत कुछ आया है। सबसे पहले अगर कोई आदमी इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, क्या निकाले? पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चे परेशान, गांव वाले परेशान, घर वाले परेशान कि बच्चा मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर रहा है, कल को पूरी दुनिया का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना निकाल दे, इसे रोकना पड़ेगा। हाँ, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बेटा, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें होता है पाई आर यल, अरे एच की जगह यल बस। लेकिन सर ये जो स्लैंट हाइट, जो तिरछी ऊंचाई आई है, तिरछी ऊंचाई है, ये सर कैसे निकाली जाएगी? तो तिर्यक ऊंचाई के लिए बेटा एक सूत्र होता है, वही बाबा पाइथागोरस वाला। ये देख पगला, यही है तिर्यक ऊंचाई। क्या? यल बराबर, ये बेटा वेश, किसको वेश पसंद है वही वाला है। ये तिर्यक ऊंचाई यल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे वही, ये तो एच हो गया और ये तो आर हो गया, वही है ना? तो यल जब निकालना तो ऐसे निकालना। कुछ लोग कहते हैं सर एक दिन मेरी दुनिया में एक नई चीज आ गई, जिसको मैं रास्ते में मिला, मैं उससे देखकर मुस्कुराया, वो मुझे देखकर डांट पता नहीं क्या उठाया। हाँ, अब तुम जानो। अगर कभी ऐसा मामला आ गया कि सर एच और आर निकालना है तो केवल इसको जानना, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो भी तुम्हें निकालना है नो टेंशन, इसको उधर करो, उसको उधर करो। अगर एच निकालना है तो एच स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर माइनस आर निकालना है तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। चलो भैया, तो सर अगर इसका ये तो आ गया, लेकिन कोई बच्चा संपूर्ण की बात करता है तो मैं कौन से गीत गाऊं? कोई गीत न गाओ, अपने माता पिता का नाम लो, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो। मैं आधे पढ़ के भागा था वीडियो से, पूरा पढ़ूंगा आज के बाद, फिर लौट के आओ और इसको देखो। संपूर्ण पृष्ठ अगर कोई पूछता है तो पाई आर, और ब्रैकेट में यल प्लस आर, यल प्लस आर। क्यों सर ये क्या हो गया? अरे ये वही से आया बेटा, पाई आर यल, पहले वो जोड़ दे गधे, और फिर यल प्लस उसमें ये नीचे वाला कर्व्ड सरफेस या सर्कलवा का निकाल ले। इन दोनों में से पाई आर कॉमन कर दे, वही आ जाएगा। सर ये तो बात बढ़िया है, लेकिन इसका आयतन कौन कौन नहीं निकाल पाएगा? कौन का आयतन सब लोग निकाल लेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है कौन का आयतन। किसका आयतन? कौन का, मैंने शंकु का। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्क्रीनशॉट बहुत बड़ा आगे बताऊंगा, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कौन भी खत्म, मौन भी खत्म। अब मेरी जिंदगी में केवल 2 चीजें बची हैं। कौन कौन? एक तुमको पढ़ाना और एक तुमको पढ़ाना। एक तुमको पढ़ाना और एक तुमको पढ़ाना, ये मेरी 2 चीजें, यानी तुमको पढ़ाना पहली बात, और दूसरी बात भी तुमको पढ़ाना। क्या है सर? एक चीज और आया, एक था मेरे पास, क्या? एक मेरे पास था कटोरा। अरे क्या करने के लिए? देखो, एक था तुम्हारे पास कटोरा, और इस कटोरे को देखो, ये असल की जिंदगी में क्या है? ये असल की जिंदगी में है वृत्त। और अगर मैं इसको नचा दूं ऐसे गन 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 गन, तो ये बन जाएगा गोला। क्या बन जाएगा? गोला। गोले में ये होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। और ये गोले की होती है त्रिज्या, इसे कहते हो आर, ऊंचाई नहीं, और इसे कहते हो व्यास। क्या कहते हो? व्यास।
सर इसका एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर अगर इसका क्षेत्रफल निकाले कोई तो क्या लिखेगा? अरे गधा 4πr² लिखेगा। लेकिन सर अगर मैं आधा गोला बचपन में ही उड़ा दिया था, जिसको मेरे घर वाले आधा सेब समझकर खा लिए थे, ऐसे बच गया। अब सर तो अर्ध गोले का, किसका बेटा? अर्ध गोले का क्षेत्रफल क्या लिख दूं सर? शर न फर कुछ न लिखो, तुम यहां लिख दो क्या? यहां लिख दो 2πr²। सर लेकिन मैं तीसरा गोला एक देखा। ये देख, तेरी जिंदगी में एक और चीज आई, एक बहार आई है। क्या है? तेरी जिंदगी में एक फिर से बहार आ गई, आदमी ने इसको भरतू बना दिया। तब पूछ रहा है अर्ध गोले का, क्या पूछ रहा है? अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? अरे इसका ऊपरा वाला चकतिया नहीं, निचवा का तो होगा क्या? 2πr²। सर ऊपरा का होता है का πr²। यानी दोनों को जोड़ दो मेरे लाल, तो 2 और 1 कितना? 3πr² हो जाता है। बात समझ में आई? लेकिन भैया ना, एक चीज तो इसमें तब बुरा लगने लगता है कि जब कोई आदमी ना बेटा आयतन पूछ लेता है। बहुत ही दुख की बात है। आयतन अगर कोई गोले का पूछता है तो 4/3 πr³। अगर कोई अर्ध गोले का पूछता है तो उसी का आधा कर दे लल्लू, 2/3 πr³। लेकिन सर यहां तक तो बात ठीक है। एक दिन एक आदमी मिला, वो आधा भी किया और ये भी कह रहा है ये नारियल है। ऐसे इसमें 2 रेडियस है। एक रेडियस यहां से यहां तक जो है वो कैपिटल लेटर आर है, और जो अंदर से है वो स्मॉल। अरे वो हाँ ठीक है। तब सर तब इनका आयतन सर आप बता दीजिए। इसे लिख कर के आता है गोलीय कोश। अगर ये पूरा है तो 4/आधा है तो 2/3 पाई, ब्रैकेट में r³ बड़कना त्रिज्या माइनस स्मॉल लेटर r³। आ जाएगा लल्लू? आ जाएगा। एक गोले के बाद ना एक चीज तुम्हें और बता दूं। गोलीय कोश तो मुझे उम्मीद है तुम लोगों को आ गया। एक मैं यहाँ ना थोड़ी सी चीज, एक अंत करने से पहले विकर्ण अगर बात करे कोई आदमी घनाभ की, किसकी? घनाभ की, क्यूबाइड की, तो अंडर रूट में लिख देना l² + b² + h²। लेकिन अगर कोई घन की बात करे, किसकी बात करे? घन की, तो यहां लिख देना √3a²। बात समझ में आई? इसके बाद मैं तुम्हें एक चीज और बताऊंगा, उसका नाम है फ्रस्टम यानी शंकु, यानी छिन्नक। शंकु नहीं यार, छिन्नक। एक मिनट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ 2/3 है। लेकिन बेटा ना, छिन्नक से पहले एक चीज ये देख लो कि अगर कोई ऐसा मेरा गोलीय कोश है, उसकी ये चीज तुम्हें मोटाई निकालना है। जैसे मान लो अपने यहाँ कोई कराहा है या अपने यहाँ कोई मोटी सी हौदी है, उसकी मोटाई की बात कर रहा है, तो तुम एक काम करना ना, जो बाहरी रेडियस है, बाहरी त्रिज्या में से अंदर की त्रिज्या को घटा लेना, मोटाई मिल जाएगी। बात समझ में आई? लेकिन जब उसी का वक्र पृष्ठ कहेगा तो तुम ये वाला फार्मूला लगा देना, 2π ब्रैकेट में r² + r²। इसी अर्धगोलीय कोश का क्या कहेगा जब वक्र पृष्ठ कहेगा।
और जब संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो लल्लू मेरे यही इतना ऊपर वाला जुड़ जाता है, इसलिए 3r हो जाएगा। बात समझ में? 3r² और प्लस क्या हो जाएगा, πr²। इतना तो समझ में आया। अब इसके बाद छिन्नक तो वैसे ना अपने सिलेबस में नहीं है 10th में, फिर भी दो चीजें तो कम से कम मालूम ही होना चाहिए, छिन्नक सर होता कैसे है, और एक चीज कि अगर छिन्नक की कम से कम आयतन मालूम हो, कम से कम, दूसरी चीज कम से कम आयतन मालूम हो, और एक चीज मालूम हो क्या, उसका वक्र पृष्ठ और त्रियक ऊंचाई। देखो ये छिन्नक जो होता है वो किसी शंकु का कटा हुआ एक भाग होता है, जैसे अपना गिलासा, ये मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ऐसे देख रहे हो। इसमें एक तो मेरा ये हो गया बेस और एक ये हो गया, देख रहे हो। इसमें बेटा तुम्हें दो, ये इसकी ऊर्ध्व ऊंचाई हो गई, दिख रहा है लल्लू। ये इसकी जो हो गई वो बड़ी रेडियस है इसलिए r लिख देता हूं, और ये छोटी रेडियस है इसलिए स्मॉल लेटर r। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? या ना ऐसा हो इसे r1 लिख दो, इसे r2 लिख दो, बस झमेला खत्म। इसे कहते हो तिरछी ऊंचाई l। तो मैंने क्या कहा कि इसके ज्यादा नहीं, इसका केवल तुमने अगर इसका इस छिन्नक का, छिन्नक इसे फ्रस्टम कहते हो, इसका अगर कोई आदमी यल निकालना चाहे तो यल बराबर इसका होता है क्या, यल बराबर इसका होता है एकदम वैसे ही होगा बेटा, h² प्लस पहले बड़ी वाली रेडियस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ऐसे तुम्हारा निकल जाएगा यल। किसका? फ्रस्टम का। बात समझ में? बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कोई दिक्कत। और दूसरी चीज अगर इसका कोई आयतन कहता है तो इसका फार्मूला होगा 1/3, वही शंकु का, केवल बेटा एक चीज इसमें और हो गई क्या, वो रेडियस होने के कारण यहाँ 1/3 पाई, यहाँ r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। एक चीज है, जब सब कुछ पढ़ ही लिए हो तो एक इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। क्या निकाल दो? यानी इसका क्या निकाल दो, वक्र, यानी इसकी वृत्तीय शंकु के छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर कोई इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो लिख देना पाई, जैसे तुम उसमें r प्लस ई आर यल लिखते थे वैसे इसमें क्या लिख देना, बस बेटा r1 प्लस r2 और यहाँ यानी बाकी बहुत कुछ है, लेकिन अब तुम्हारे सिलेबस से ये भी बाहर ही है, इतना तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद बहुत सारी चीजें जो भी इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगी हम लोग अपने पार्ट में देखेंगे, प्रश्नों को जब हल करेंगे। और अगर यहाँ तक तुम देखे होगे, अगर तुम्हें वास्तव में समझ में आ गया होगा सारे फार्मूले कहाँ कैसे अप्लाई करें, जैसे पहले ना आकृतियों को पहचान करना कि सर मेरा ये जो है वो मेरा क्यूबाइड है, ये मेरा घनाभ है सर, ये जिनकी चारों भुजाएं बराबर, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर वो मेरे घन हैं, और उसके चारों तरफ का क्षेत्रफल। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो तो होता है। स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ चलो। अब ना सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए, सर बाउंड्री का एरिया मैं निकाल रहा हूं, सरफेस की एरिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं उसको सर क्या कर रहा हूं, अगर मैं उसको उसके द्वारा घेरा गया स्थान ज्ञात कर रहा हूं, उसकी माप कर रहा हूं तो आयतन। कोई दिक्कत? एक चीज, इतना तो कंफर्म हो गया। दूसरी एक चीज कि मेरे पास कुल मिलाकर के 10th में 4 शेप मिलेंगी, एक मुझे क्यूब मिलेगा घन, एक मुझे क्यूबाइड मिलेगा घनाभ, एक मिलेगा क्या सिलेंडर जिसे बेलन कहते हो, और एक मुझे मिलेगा शंकु जिसे कोण कहते हो। एक गोला 5 हो गया, 5 शेप है, एक गोला हो गया। जो फ्रस्टम है छिन्नक वो अपने सिलेबस से बाहर है, तो इन सब का आयतन वक्र पृष्ठ और उनका संपूर्ण पृष्ठ। एक चीज, घन में तीनों भुजाएं बराबर होंगी, घनाभ में सभी भुजाएं अलग अलग। जो
क्या है, वो सिलेंडर है, वो तुम्हारे घन का ही एक हिस्सा है। उसकी किसी एक फलक को मैं चारों तरफ घुमा दूं, एक भुजा को स्थिर रख करके, तो बेलन बन जाता है, जिसे सिलेंडर कहते हो। तो इन सारी चीजों को विधिवत एकदम पढ़ लेना। और जाते जाते ना एक चीज और, कभी कोई एक आकृति दूसरे आकृति में ढाली जाए, मेरे इस पॉइंट को एकदम याद रखना, कभी कोई एक आकृति दूसरे आकृति में ढाली जाए तो उनके आयतन V1 बराबर क्या होते हैं, V2, यानी उनकी आयतन हमेशा क्या होते हैं, नियत होते हैं। जैसे गोले को इसमें ढाला गया, कभी कोई छोटी छोटी चीजें मिलाकर बड़ी चीज बनाई जाए तो उस छोटे छोटे का आयतन का योग बराबर होगा बड़े वाले आयतन की। कभी किसी चीज पर पालिश करना हो, कबर चढ़ाना हो, तंबू बनाना हो, तो पृष्ठ की बात कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर किसी चीज में पानी भरा है, हवा भरी है, भूसा भरा है, गैस भरी है, तो समझ लेना क्या, आयतन। बस बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के साथ। तब तक तुम इन सारी चीजों को विधिवत पढ़ते रहो, इसका एक नोट्स तैयार कर लो, अपने मित्रों तक भी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद बेटा।